नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। मैं इस समय नर्मदा घाटी के डूब क्षेत्र में हूं। अलीराजपुर जिले के 16 से ज़्यादा गांव यहां डूब प्रभावित हैं और नवरात्रि के बाद से अब बीती रात तक यहां लगातार भूकंप के हल्के और मध्यम झटके महसूस किए जा रहे हैं। ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं कि कभी रात को, कभी शाम को, तो कभी अल सुबह ये झटके आते हैं। कईयों के दीवारों पर दरारें पड़ गई हैं, कबेलू टूट रहे हैं, तो कई लोग दहशत में रात बिता रहे हैं। आज इस पूरे इलाके के कुछ गांवों में जाकर हम ग्राउंड रिपोर्ट बनाएंगे, देखेंगे कि लोग कितने दहशत में हैं, सच्चाई क्या है और क्या ये जो झटके हैं ये किसी बड़ी आफत के संकेत हैं या फिर बैक वाटर होने के चलते ये सब कुछ होना आम बात है। तो सब कुछ जानेंगे इस पूरे इलाके में घूमकर। आइए आप हमारे साथ। तो अब हम आप पहुंचे हैं अट्ठा गांव में, जो कि नर्मदा के किनारे का गांव है। यहाँ कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? रमेश। रमेश भाई, ये क्या सूचना हमको मिली थी कि यहाँ भूकंप आते हैं सुबह, दोपहर, शाम, सच है क्या? सच है सर। ये मान लो कि ये ऐसा तो है, ये मान लो रात को भी होता है, दिन को भी होता है, सुबह या 5 बजे भी, 6 बजे भी। मान लो कि एक दिन तो ये परसों की बात है, तो लगातार ये पहले 5:20 पे हुआ था, फिर बाद में 6:40 पे हुआ था, फिर बाद में 10 बजे वापस हुआ था। तो कैसा महसूस होता है आपको? बहुत जोर से झटका लगता सर। अच्छा। बहुत जोर से, जोर से इसलिए बहुत जोर से यूँ बर्तन, दरवाजे वगैरह ऐसे गिरा देते हैं। मकान में ऊपर अपन रखे हुए वो उसको गिरा लेता, इतने जोरदार से झटके लगता है। हमारे को भी ये नहीं लगता कि सर ये हो क्या रहा, इसलिए ये पहले भी ऐसा होता था कि अभी अभी हो रहा है? ये नवरात्रि के उसी समय से ऐसा हो रहा। नहीं, ये जैसे सरदार सरोवर डैम बना है, पहले ऐसा कहीं नहीं सुना सर। ऐसा पहले कहीं देखा भी नहीं, बार बार होता था वो सुना था, बाकी यहाँ पे ऐसा कहीं हम सुना भी नहीं, कहीं ऐसी बात ही नहीं। जो डैम बना है सरदार सरोवर का, उसके फुल होने के बाद ये ज्यादा हो रहा है। बादी उसके बाद में ये इतना ज़्यादा झटका लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये हो क्या रहा, ये नहीं समझ पाते हम। कुछ और लोगों से हम इस गांव में बात करेंगे, फिर दूसरे गांव की ओर रुख करेंगे। तो अट्ठा गांव में हम यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ कुछ अट्ठा के लोग मौजूद हैं। इन्हीं से हकीकत को जानेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? मुकेश चौहान। ये भूकंप की चर्चाएं हैं, तो ये कब से हो रहा है आपके यहाँ पे? ये 15 तारीख से, दशहरे के दिन से। अच्छा, ये क्या समय रात में होता है या सुबह होता है? कभी भी समय हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो एकदम से ब्लास्ट जैसे आवाज़ आती और पूरे कंपन जैसे। तो ये सुना था हमने कि दरारें पड़ गई हैं कुछ घरों में। हाँ, दीवार में दरार पड़ गई, बर्तन वगैरह, कवेलू वगैरह, कवेल बर्तन वगैरह सब नीचे गिर जाते हैं। तो ये दिन में होता है कि रात में होता है? कभी कभी रात में होता है, 1 बजे भी होता है, कभी तो दिन में 9 बजे भी होता है, कभी शाम को। कल परसों आज सवेरे 3-4 बजे ऐसा हुआ था। आज 9:26 पे हुआ था। तो ये धमाके जैसी आवाज बता रहे हैं, तो ये मतलब कैसी, कभी रिकॉर्ड हुई कोई आवाज? रिकॉर्ड तो नहीं हुई, पर एकदम, हाँ, एकदम ब्लास्ट जैसा होता है पूरा। अच्छा। मकान वगैरह पूरा हिल जाते हैं एकदम। हाँ। ब्लास्टिंग होता कि नहीं, ऐसा आवाज निकलता है। कैसी आवाज आती है? ब्लास्टिंग करते हैं कि जैसे हाँ। ऐसी आवाज आती है, पूरा नले के वेलू तो मतलब पतरे वगैरह आवाज हिलने लग जाती है। तो ये इसकी सूचना प्रशासन को दी आप लोगों ने? हाँ, बताया था। आज एसडीएम और तहसीलदार साहब आए थे। हाँ, क्या बोल के गए? तो वो क्या है, सुरक्षित रहो अपने अपने हिसाब से, यूँ कह रहे, बाकी क्या कहेंगे, आगे की टीम जो आएगी। तो ये क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ बताया उन्होंने, अफसरों ने? जल की वजह से ऐसा बता रहे थे, भूकंप वगैरह कुछ नहीं है, ये पानी बड़ा हो उसकी वजह से ऐसा नर्मदा नदी का। तो लोगों को यहाँ डर लगता है कि नहीं? अब डरे हुए लोग हैं, बहुत डरे। पहले 5-5 मिनट के अंतर में वो होता सर ये। अच्छा। हाँ, परसों तो करीबन 5 बजे हुआ, फिर 6:30 बजे 2 धमाके हुए, फिर 12:30 बजे 2 धमाके हुए, फिर शाम तक 9-10 धमाके हुए। ऐसा कोई घर है जहाँ आप दिखा पाए दरार वगैरह पड़ गई है? स्कूल में भी हुआ है? देखिए, पास में एक स्कूल है, ये बता रहे हैं कि यहाँ दरारें हैं। चलिए देख लेते हैं। नर्मदा डूब क्षेत्र के गाँव में जो भूकंप के झटके आ रहे हैं, उसको जानने के लिए हम पहुंचे हैं शासकीय कन्या आश्रम वट्ठा। ये यहाँ पर आप देखिए कि इस पूरे आश्रम के यहाँ पर ये जो हिस्सा है, ये भूकंप के झटकों से नीचे गिर गया है। एक बड़ा हिस्सा है। गनीमत ये है कि यहाँ पर उसमें बच्चे नहीं थे।
इस आश्रम की जो हॉस्टल की अधीक्षिका है वो हमारे साथ में है। मैडम, ये कब हुआ था हादसा? सर ये 2-3 दिन पहले हुआ था। तो अभी यहाँ बच्चियां तो नहीं है? अभी बच्चा नहीं है। तो इसकी सूचना आपने दे दी ऊपर? सर आगे तक तो अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन वीडियो बना के डाला था। वीडियो अच्छा दे दी। तो ये भूकंप के झटकों से गिरा है ये? हाँ जी, भूकंप के झटके से गिरा था। अंदर तो अभी कोई नुकसान नहीं है आपको? अंदर तो नहीं है सर अभी। ये बच्चियां कब से आ जाएंगी यहाँ पे? सर अभी शासन के आदेश आएगा तभी रखेंगे बच्चों को। देखिए, अभी गनीमत ये है कि बच्चियां यहाँ पर नहीं है। कितने बच्चियां रहती हैं यहाँ पे? 50 बच्चियों की क्षमता वाला ये आश्रम है। फिलहाल ये बच्चियां नहीं हैं, लेकिन जब भी शासन का आदेश होगा ये बेटियां यहाँ पर आएंगी। और अगर झटके इसी तरीके से भूकंप के आते रहे तो ये एक दिक्कत की बात है, परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसका फिलहाल कोई समाधान नहीं है। प्रशासन का ये कहना है कि ये जो प्रेशर बना है, जो बैक वाटर का जो प्रेशर है, जल भराव ज़्यादा हुआ है, उसके चलते ये हो रहा है, लेकिन समाधान प्रशासन के पास भी नहीं है। तो कुछ और गांवों में जाएंगे और वहाँ की भी हम समस्या देखेंगे। तो अब हम पहुंचे हैं छोटी गेंद्रा गांव में, और यहाँ जो पंचायत भवन है इसके सामने कुछ लोग हमको मिल गए, इनसे हम चर्चा करेंगे। ये भूकंप के झटके आपके गांव में भी हैं क्या? हाँ है ना। ये कब शुरू हुए? ये दशहरे के सुबह से चालू हुए 6 बजे से। उसमें झटके महसूस किए गए और प्रशासन को हमने खबर उसी टाइम पे आपको मैसेज किया था। आपसे भदीरा साहब, आप ही से मेरे से बात हुई 6 बजे। ठीक है। हाँ, आपको मैंने व्हाट्सएप भी किया। प्रशासन को मुख्यमंत्री आए थे तो मुख्यमंत्री को आपको बोला था कि उसको भी खबर दो। मुख्यमंत्री जोबर्ट घूम रहा है तो मुख्यमंत्री को भी तत्काल खबर मिले और मुख्यमंत्री को सूचना जाना चाहिए। अभी जो झटके आते हैं तो उसमें क्या क्या होता है? आज 4 बार झटके आए। आज तो थोड़ी ज्यादा आवाज आई तो बूम करके बजता है, पूरी धरती हिलती है। हाँ। ये जो बर्तन है वगैरह गिर जाते हैं? बर्तन भी गिरते हैं। जैसे थोड़ा पहुंच जाते हैं, कवलू है तो कवलू भी खकड़ने लग जाते हैं, सभी हो जाते हैं। क्यों हो रहा है, कुछ अंदाजा है आपका? अंदाजा जो नर्मदा मैया है उसको पानी ज्यादा होने से कुछ ब्लास्ट हो सकता है। हमारे जो 18 क्षेत्र, जो मथवाड़ क्षेत्र है, इस मथवाड़ क्षेत्र के अंदर ब्लास्ट हो सकता है। जो पानी भरा रहा है, कोई चुनाव की खदान आ जाए, वो आ जाएगा तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे घटना बड़ी हो सकती है। हाँ। आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश ठाकरा। तो आप बताओ क्या क्या कब समय क्या होता है जब ये भूकंप आता है? ये पत्र हिलने लगते हैं। नहीं, सुबह के समय आते हैं, रात को आते हैं? रात को भी आता है, सुबह भी। कोई टाइम तय नहीं है ना? कोई टाइम तय नहीं। और समय कितना रहता है, कितने सेकंड? वो 1-2 सेकंड होता है। कुछ दरारें वगैरह पड़ी हैं घरों में? हाँ, पड़ी हुई ना। दादा, आपको महसूस होते हैं झटके आते हैं? हाँ, शॉर्ट कर आता है। आप बताओ, गांव के लोग डरे हुए हैं क्या? डरे हुए सर, डरे हुए हैं ना। डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं। क्या रात को मेरे को सोने नहीं देते, फोन करता है, अरदास भाई आओ यार, देखो क्या करे, आगे के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये प्रशासन के लोग आए थे आपके? आज आए थे, जन साहब तहसीलदार आए थे। क्या क्या बोल गए आप? वो बोलिए कि ऊपरी हमने पहले भी आप रिपोर्ट भेजी थी, जांच के लिए आए थे, तो ये कंपन है और खूब हलचल बोल रहे थे। कोई खतरा नहीं बोला था, डरने की जरूरत? हाँ, कोई डरने की जरूरत नहीं बोला था। छोटी गेंद्रा गांव की भी वही कहानी है जो अट्ठा गांव की कहानी है। छोटी गेंद्रा गांव में हम एक घर में हैं। क्या नाम है आपका? मोती सिंह पटेल, छोटी गेंद्रा नायका पटेल का। ये इनका घर है, और ये घर की जो आप दीवार देख रहे हैं, ये देखिए, ये भूकंप के चलते क्रैक हो गई है। और ये जो कवेलू हैं, ये भूकंप के चलते ही नीचे गिर गए हैं। ये कब हुआ? ये उसी दिन आपको जो फोन लगाया था। अच्छा, 8-10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए ये बात को। तो ऐसे कई इलाके में दरारें पड़ी हुई हैं। कई इलाके हमारे, कई इलाके कच्चे मकान हैं, कई इलाके के हमारे फलियों में सब आगे पीछे कौलो हो गए, किसी का डिस्टर्ब हो गया पूरा। हाँ, डिस्टर्ब हो गया। ये कहानी है भूकंप प्रभावित गांवों की। इस भूकंप को, हालांकि भूकंप पर ऑफिशियली कि रिक्टर स्केल पर कितना था, ये प्रशासन और सरकार ने अभी तक नहीं बताया है, लेकिन ये हल्के झटके हैं और यहाँ ऐसा कोई उपकरण भी नहीं है जिसपे प्रशासन माप सके। बड़ी गेंद्रा गांव में चलेंगे, वहाँ के हालात का भी जायजा लेंगे।
अब हम पहुंचे हैं बड़ी गेंद्रा गांव में और यहाँ के कुछ युवा हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? तेला ये भूकंप के झटके आपके गांव में भी आते हैं? हल्का से आता आता है। आप बताओ, आते हैं झटके? हाँ, थोड़ा बहुत आता है, हल्का कभी कभी। कभी कभी होता है। हाँ, क्या कैसे महसूस होता है? वो बादल गरजता की हाँ, जैसे भूम जैसे होता है। ऐसी आवाज आती है। हाँ, बर्तन वगैरह गिरते हैं? हाँ, कभी 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 गिर जाता है। और आसपास के गांव में कहाँ हो रहा है ये? हाँ, अट्ठा, बड़ी सिरकड़ी और छोटी गेंद्रा, उधर के लोग कहते हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा होता है। ज्यादा होता है। आपका क्या नाम? रविंद्र। तो बताओ रविंद्र भाई, अब क्या है हल्का फुल्का झटका बस यही है सर, ज़्यादा नहीं है, हल्का फुल्का है, हो रहा है? हो रहा है। अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है? नुकसान नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ। आपका क्या नाम? भाव सिंह वास्केल मेरा है। तो आप बताओ, आपने क्या सुना है? अभी तो कहीं नहीं सुना है, रात में आवाज आई थी थोड़ी सी हल्की फुल्की। आवाज आई थी। हाँ, कितने सेकंड तक आती है आवाज? आवाज तो 4-5 सेकंड के रहता। लगभग हर गांव की यही कहानी है। करीबन कोसारिया गांव, छोटी गेंद्रा, बड़ी गेंद्रा, अट्ठा, जहां पर हमने जाकर देखा कि यही कहानी है। इस पूरे मुद्दे पर कल देर शाम को मैंने अलीराजपुर कलेक्टर मनोज पुष्प साहब से बात की थी। उनका अधिकृत वर्जन लिया था। उनका कहना था कि ये बैक वाटर के चलते ऐसा होता है, इससे चिंता करने की बात नहीं है। उन्होंने क्या कहा था पहले वो सुन लीजिए। सर, लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं नर्मदा के डूब क्षेत्र में, क्या वजह है सामने आई? क्या कोई रिपोर्ट अभी तक आई है इसमें? हाँ, हमने जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट भेजी थी, उनके एक्सपर्ट्स भी आए थे, उन्होंने सर्वे भी किया है। उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि जो बैक वाटर वाला इलाका होता है वहाँ पे अमूमन इस तरह के मानसून के 2-3 महीने के भीतर इस तरह के कंपन होते हैं और वो कंपन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं है। हम लोग उसके बारे में उनके साथ चुनाव के बाद एक बैठक भी करने वाले हैं और उस रिपोर्ट से ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा इशू है ये, लेकिन हम लोग उस इलाके में भी जाएंगे और जो कुछ भी आवश्यक होगा वहाँ करेंगे। तो हमने अपने इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको नर्मदा डूब क्षेत्र के इलाके से सटे गांव की कहानी बताई। अट्ठा, कोसारिया, छोटी गेंद्रा, बड़ी गेंद्रा समेत 1 दर्जन गाँव में भूकंप के हल्के और मध्यम धमाके महसूस की जा रही है, कंपन महसूस की जा रही है। लोगों के बर्तन गिरते हैं, दीवारें चटकती हैं, कवेलू गिरते हैं। प्रशासन कहता है डरने की बात नहीं है, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको बता दें कि जब ये सरदार सरोवर परियोजना सैंक्शन हुई थी तब से लेकर आज तक एक बड़ा धड़ा ये कहता आया है कि इससे पर्यावरण असंतुलन होगा। बड़े बांध इको फ्रेंडली नहीं है बल्कि खतरा है पर्यावरण के लिए, लेकिन तमाम लोगों की राय को अनसुना कर दिया गया। आंदोलन भी हुए, नर्मदा बचाओ आंदोलन भी हुए, लेकिन किसी ने भी उसको गंभीरता से नहीं लिया। अब जब बांध बनकर तैयार है, उसकी ऊंचाई बढ़ा दी गई है, उसमें पर्याप्त जल राशि है, तब इस इलाके के बैक वाटर से जुड़े हुए गांव के लोग वो सब कुछ महसूस कर रहे हैं जिसकी आशंका विशेषज्ञों ने, बुद्धिजीवियों ने बहुत पहले जताई थी। अब इसमें क्या सही है क्या गलत है ये देखने वाली बात है, बड़ी जांच का विषय है, लेकिन तब तक इलाके के लोग मजबूर हैं दहशत के साथ जीने के लिए। अपने इस ग्राउंड रिपोर्ट में हमने आपको हकीकत बताने की कोशिश की। इस पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।